कभी कभी हम बिना सोचे समझे ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो हमारे बच्चों के दिल पर गहरा असर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी माओं के 5 सख्त अल्फाज जो बच्चों के कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने घर के कुछ काम भी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने बल्ली मलाई बनाई थी, तो हमारे यहाँ मुंबई में इसको बल्ली मलाई कहते हैं। आपके यहाँ पर इसका क्या नाम है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने घर में बनाई थी हम सबको खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे आप लोगों के साथ में अपने घरेलू कामों के साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। आज का टॉपिक है माओं के ऐसे 5 सख्त अल्फाज जो बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में घरेलू कुछ रेसिपी भी शेयर की हूँ, जैसे कि बल्ली मलाई मैंने बताई हूँ। बच्चे मेरे खा रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आया था, जो कि मैंने इसे घर पे बनाई थी। और सर्दियों में अक्सर बल्ली मलाई मिल जाती है आसानी से, मतलब चीक का दूध इसे कहते हैं। ये डेयरी पर मिल जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैं इसी को बनाई थी, जैसे भाप के ऊपर इसको रख के मैंने इसे स्टीम किया था और कुछ देर में ये बनकर रेडी हो गया था। तो मेरे टॉपिक पर बात करूँगी और साथ ही साथ आपको मेरे यहाँ के जुमेरात का बाज़ार यानी थर्सडे मार्केट की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, सबसे पहले सख्त अल्फाज हमारे ये हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जुमला हम अपने बच्चों से कहते हैं, बहुत कॉमन है। जब बच्चा होमवर्क गलत करे, कुछ गिरा दे या फेल हो जाए या कुछ गलती कर दे तो हम फ़ौरन कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो दुनिया के सीख रहा है, दुनिया को अभी देख रहा है, जब वो ये सुनता है तो उसके दिमाग में क्या मैसेज जाता है। उसे लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रिपीटेडली ये सुनने से बच्चा ट्राई करना ही छोड़ देता है। बल्कि अब हमको क्या करना है, देखो जैसे जैसे मैं पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैंने जैसे सेंटेंस बताई कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आपको ये नहीं कहना है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह क्या कहना है, ये चीज़ें भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रही हूँ। तो दोनों चीज़ मैं आपको एक साथ बताऊँगी। उसकी जगह आपको कहना है अभी तुम सीख रहे हो, प्रैक्टिस से तुम बेटर हो जाओगे। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सिंपल सपोर्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस जो हमें नहीं कहना चाहिए, देखो फलां का बेटा कितना अच्छा है, मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है बच्चों के जहन को। जब आप अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करते हैं, कज़िन, नेबर, क्लासमेट, फ्रेंड, तो बच्चों को दो चीज़ें फील होती है। एक, मैं इनफ नहीं हूँ। दूसरा, मम्मा मुझसे खुश नहीं है। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन से मोटिवेशन नहीं मिलता, सिर्फ जेलसी, इनसिक्योरिटी और रिसेंटमेंट पैदा होता है। तो आपको इसकी जगह क्या कहना है, इसकी जगह कहना है कि तुम्हारी अपनी क्वालिटीज़ है, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। हर बच्चा यूनिक होता है, हर फूल एक जैसा नहीं होता। तीसरी चीज़ जो हम गलती करते हैं वो है तुम बहुत ज़िद्दी हो। जी हाँ फ्रेंड्स, लेबलिंग इज़ वेरी डेंजरस। जब हम बार बार कहते हैं तुम ज़िद्दी हो, तुम ज़िद्दी हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम लेज़ी हो, तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे बच्चा वही बन जाता है जो हम उसको जिस टाइटल से नवाजते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बच्चों को इरिटेट कर देते हैं, जैसे हम इरिटेट हो जाते हैं कई चीज़ें बार बार सुनने थे। तो साइकोलॉजी कहता है एक चिल्ड्रन जो स्टार्ट बिलीविंग द लेबल्स गिवन टू देम। साइकोलॉजी का क्या कहना है कि चिल्ड्रन स्टार्ट बिलीविंग द लेबल्स गिवन टू देम। जो लेबल हम उसे देते हैं वो उस लेबल से अपने आप को मुखातिब करता है। अगर आप कहेंगे तुम शरारती हो तो वो सोचेगा ओके मैं शरारती हूँ, तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। तो हमें ये नहीं कहना है, बल्कि इसकी बजाय हमें क्या कहना है, तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। नॉट द चाइल्ड बट द बिहेवियर। ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब चौथा जो हम कहते हैं बच्चों से, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चा अपनी बात शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स बताता है और हम उसे इग्नोर करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि इमोशंस, कनेक्शन भी वीक हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करना
बंद कर देता है। तो टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, लेकिन फाउंडेशन में बचपन में ही हमने उनसे बात करनी बंद कर दी थी, ये हम भूल जाते हैं। तो इसकी जगह आपको क्या कहना है? इसकी जगह आपने कहना है कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, एक्सप्लेन करो बेटा तुम क्या कहना चाहते हो। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक्टिव रहना है, बच्चे की बात को बगौर सुनना है। अगर फेल हुए तो देख लेना। 5वीं सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमारे बच्चों को डिप्रेशन में डाल देती है वो ये है, थ्रेटनिंग वर्ड्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब हम प्यार की जगह डर यूज़ करते हैं तो बच्चा टेम्पररी काम तो कर लेता है, लेकिन अंदर से एंग्जियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है और इनसिक्योर हो जाता है। फेयर बेस्ड पेरेंट्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है, समझ रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेल्फ डाउट पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना है, बल्कि इसकी जगह हमें क्या कहना है, मैं चाहती हूँ तुम अपनी बेस्ट एफर्ट दो, रिज़ल्ट जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सेंटेंस बच्चों को सेफ़ फील करवाते हैं। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, माँ होना आसान नहीं होता। स्ट्रेस, घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी कभी हम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस घर से स्टार्ट होता है। अगर माँ बिलीव करे तो दुनिया भी करेगी। तो अपने अल्फाज को तो उनको उठा सकते हैं या तो फिर उनको गिरा सकते हैं। तो चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। हमको ये कहना है, अब आज हम ये याद रखेंगे कि इन 5 चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तुमसे कुछ नहीं होगा, कंपैरिजन, नेगेटिव लेबलिंग, इग्नोरिंग फीलिंग्स और थ्रेटनिंग वर्ड्स, और इनकी जगह यूज़ करेंगे इनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, लिसनिंग एंड अनकंडीशनल सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, तो सबसे पहला स्टेप है अपने अल्फाज का बदलना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लिख लीजिए, शेयर कीजिए, माओ तक पहुंचानी। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।